हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय बुक डिपो। हाउ आर यू ऑल। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे जो इग्नू ने एग्ज़ाम के रिलेटेड रिलीज़ किया है। और अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगी, आपका पेपर कैंसिल हो सकता है और आपके ऊपर चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों का इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब भी इग्नू के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं, इग्नू की तरफ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस रिलीज़ किए जाते हैं। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन इग्नू की तरफ से पहली बार रिलीज़ किया गया है। ऑल्दो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फो होगी, क्योंकि नॉर्मली थोड़ा बहुत आइडिया इग्नू में इसके बारे में दे दिया जाता है, बट ऑफिशियली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रिलीज़ किया था। लेकिन इस बार ये इंस्ट्रक्शन रिलीज़ किया है स्टूडेंट्स के लिए, और उनको बताया गया है कि कौन कौन सी गलती पर उनके ऊपर अनफेयर मीन्स केस लगाया जा सकता है। और आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके ऊपर अनफेयर मीन्स केस लगता है तो आपका रिज़ल्ट कैंसिल हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको करने पर आपके ऊपर अनफेयर मीन्स केस लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी पेपर, बुक, नोट और एनी अनऑथराइज मटेरियल विच हैज़ रिलेवेंस टू एग्जामिनेशन। तो आपको कोई पेपर, कोई बुक, कोई नोट या फिर कोई ऐसा मटेरियल एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं लेके जाना है। सेकंड है मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल वॉच और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अदर देन कैलकुलेटर इवन इन स्विच ऑफ मोड विच कैन पोटेंशियली बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन और कॉपिंग। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं लेके जाने हैं, कैलकुलेटर के अलावा स्विच ऑफ मोड में भी नहीं लेके जाना है, वरना आपके ऊपर अनफेयर मीन्स का केस लग सकता है। एनीथिंग रिटन ऑन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और एनी काइंड ऑफ फर्नीचर और एनी अदर सब्सटेंसेज विच मे हैव रिलेवेंस टू द एग्जामिनेशन कंसर्न्ड। तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर या सब्सटेंस भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जांपल, आप मैप लेके चले गए तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फोर्थ है एनीथिंग रिटन और साइंस मेड ऑन द बॉडी ऑफ द कैंडिडेट और हिज हर क्लोथ्स, गारमेंट, हैंकरचिप एट्सेट्रा विच में हैव रिलेवेंस टू द एग्जामिनेशन कंसर्न। तो आपकी बॉडी पर कोई साइंस, कोई कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, आपकी क्लोथ्स पर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, हैंकरचिप पर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए और कोई साइन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। फिफ्थ है एनीथिंग रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर, हॉल टिकट एट्सेट्रा विच में हैव रिलेवेंस टू द एग्जामिनेशन कंसर्न। तो क्वेश्चन पेपर और हॉल टिकट में भी आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। Giving or receiving assistance in answering the question paper to or from any other candidate person in the examination hall or outside during the examination hours। आपको कोई भी आंसर बताना नहीं है, आपको कोई भी आंसर पूछना नहीं है किसी भी कैंडिडेट से, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर या फिर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर। सेवन्थ है टॉकिंग टू अनदर कैंडिडेट और एनी अनऑथराइज पर्सन इनसाइड और आउटसाइड द एग्जामिनेशन रूम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटिंग स्टाफ। तो आपको किसी कैंडिडेट या फिर किसी ऐसे अनऑथराइज पर्सन से बात नहीं करनी है एग्जामिनेशन के अंदर भी और एग्जामिनेशन के बाहर भी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटिंग स्टाफ। एट्थ है इंटिमिडेटिंग और यूजिंग ऑब्सीन लैंग्वेज और थ्रेटनिंग और यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द इन्विजिलेटर्स और पर्सन ऑन ड्यूटी फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस और लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट द परमिशन ऑफ इन्विजिलेटर और कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन एनी मैनर इन द एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग्स। तो आपको किसी भी तरीके से अपने इन्विजिलेटर्स या फिर जो पर्सन ड्यूटी कर रहा है उनको डराना धमकाना नहीं है, कोई वायलेंस नहीं क्रिएट करना है जो भी इन्विजिलेटर हैं आपके, और उनके परमिशन के अलावा आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ सकते और आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं करना है। नाइन्थ है swallowing और अटैम्प्टिंग टू swallow और डिस्ट्रॉइंग और अटैम्प्टिंग टू डिस्ट्रॉय अ नोट और पेपर और एनी अदर मटेरियल। तो अगर आप किसी नोट या फिर चिट के साथ पकड़े जाते हो तो आप उसको swallow नहीं कर सकते या फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। टेंथ है म्यूचुअल और मास कॉपिंग, दो या दो से ज़्यादा बच्चे आपस में कॉपी नहीं कर सकते। 11th है टीयरिंग पेजेस ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट्स, तो आंसर स्क्रिप्ट्स के जो पेजेस होते हैं वो आप फाड़ नहीं सकते। 12th है स्मगलिंग आउट आइदर ब्लैंक और रिटन और स्मगलिंग इन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। तो आपको कोई भी आंसर स्क्रिप्ट बाहर नहीं लेके जाना है, चाहे वो ब्लैंक हो या फिर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो। 13th है स्मगलिंग इन ब्लैंक और रिटन आंसर स्क्रिप्ट एंड फॉर्जिंग सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर थ्योरॉन। तो आप कोई भी आंसर स्क्रिप्ट, चाहे वो ब्लैंक हो या उस पर कुछ लिखा हुआ हो, बाहर नहीं लेके जा सकते और अपने इन्विजिलेटर के जो है नकली साइन नहीं कर सकते।
14th है रिवीलिंग आइडेंटिटी इन एनी फॉर्म ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट बाय द कैंडिडेट। तो आप अपनी किसी भी तरह की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते आंसर स्क्रिप्ट पर, जैसे कि अपनी कोई आप इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते आंसर स्क्रिप्ट पर। 15th है नॉट सबमिटिंग द आंसर स्क्रिप्ट टू द इन्विजिलेटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कंसर्न एग्जामिनेशन। तो अगर आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट सबमिट नहीं करते हो इन्विजिलेटर को एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो आप पर अनफेयर मीन्स केस हो सकता है। 16th है इम्पर्सनेटिंग एनी कैंडिडेट और गेटिंग इम्पर्सनेटेड बाय एनी पर्सन फॉर टेकिंग द एग्जामिनेशन। आप किसी के बदले किसी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। 17th है एनी अदर सिमिलर एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड और एक्ट्स ऑफ ओमिशन विच मे बी कंसिडर्ड एज अनफेयर मीन्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। तो कोई भी कैंडिडेट सिमिलर तरह के एक्ट और सिमिलर तरह की गलती नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, वरना उन पर अनफेयर मीन्स केस हो सकता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।